पाकिस्तान सुपर लीग के एक नए दौर का आगाज होता है और वो आगाज है ऑक्शन का। जी हां, पीसीबी ने ऐलानात कर दिए हैं, सारी तफसील बता दी है कि भाई हर टीम सिर्फ 4 प्लेयर्स को ही एज ए रिटेंशन रखेगी, 2 प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा। और एक और खबर है कि आपको रिटेंशन एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही प्लेयर रख सकते हैं आप। अगर आपने डायमंड में रखना है तो एक ही प्लेयर होगा, अगर आपने इमर्जिंग में रखना है तो एक ही प्लेयर होगा। मतलब बाकी सब प्लेयर्स को आपको रिलीज करना होगा ताकि जो दूसरी नए आने वाली फ्रेंचाइज हैं उनको पिक कर सके। अब आपको बताते हैं मसले किस तरह से होंगे कि जो मास सदाकत है ये भी इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर है और अली रजा ये भी इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर है। अब चेक करें कि दोनों ही अंडर 23 हैं, मतलब दोनों ही इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर आएंगे और एक ही बंदे को कैटेगरी रिटेन कर सकती है, बाकियों को रिलीज करना होगा। तो या तो मास सदाकत को पिक करेंगे या फिर अली रजा को पिक करेंगे। ये सिर्फ मसला पेशावर ज़ल्मी को नहीं है, ये पीएसएल की हर टीम को होगा, लाहौर कलंदर को कुछ ज्यादा होगा। मतलब ये जो टीमें बनी पड़ी थी ना कि जिन्होंने 8-8 9-9 प्लेयर साइड पर करके रखे हुए थे कि जी बाकी 4-5 हमने पिक करने हैं, वो कोई भी पिक कर लेंगे और उनके साथ चल सो चल चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको पूल के अंदर से एज ए ऑक्शन, मतलब ये खिलाड़ी इतने का हुआ। अब आप बताएं, इतने से याद आया कि आपको ये भी तो बताते चलें कि पर फ्रेंचाइज पैसा कितना लगा सकती हैं। तो जी पर फ्रेंचाइज $1.6 मिलियन लगा सकती हैं ऑक्शन के अंदर। टोटल पता है कितना बनेगा? 8 टीमों का $12.8 मिलियन। कहां पर बातें थी $4 मिलियन की, कहां पर बातें चली गई हैं $12.8 मिलियन की। क्या बाप के सामने पूल है खिलाड़ियों का, आपने उसके अंदर तैरना है, लड़ना है कि यार ये तो मेरा बच्चा है, मैं उठाकर ले जाऊंगा। तो अब पता चलेगा फैमिली वालों का भी कि वो कौन से अपने फैमिली के प्लेयर्स को बचाते हैं, कौन से फैमिली के प्लेयर को जाने देते हैं, कि शाहीन को किस कैटेगरी में रखते हैं, फखर जमान को किस कैटेगरी में रखते हैं, हारिस रऊफ को किस कैटेगरी में रखते हैं, ये तीनों को रखते हैं, या फिर जो इनके इमर्जिंग के प्लेयर हैं या फिर अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर हैं इनको रखते हैं। कौन किसको कहां पे रखेगा ये तो बहुत जल्द फैसला होने वाला है। लेकिन ये जो पीएसएल है एक नए दौर का आगाज हो चुका है और ये दौर थोड़ा सुनहरी है, थोड़ा सा चैलेंज वाला। मतलब यहां पर हर फ्रेंचाइज को देखना होगा कि यार $1.6 मिलियन है, तो किस तरह से सोच कर कितनी बोली लगानी है, कितनी बोली से पीछे हटना है, जो प्लेस कैप होगा वो कितना होगा, कौन सी डायमंड कैटेगरीज में आएंगे, कौन से गोल्डन में आएंगे, कौन से सिल्वर में आएंगे। तो भैया उसके ऊपर भी बोलियां लगेंगी कि पहले तो ये होता था ना, एक टीम ने कहा कि जी अब आपकी बारी है, आप सिल्वर कैटेगरी के अंदर एक प्लेयर डिसाइड कर लें, तो वो अपना प्लेयर डिसाइड करके सुकून से चिल होकर बैठ जाते थे। फिर उनकी बारी आती थी, राउंड आता था, फिर वो एक प्लेयर चूज करके बैठ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पिक कर लिया है अब्दुल्ला शफीक को और अब्दुल्ला शफीक ही चाहिए पेशावर ज़ल्मी को या फिर किसी और टीम को, तो उसके ऊपर होगी बोली। अब चेक करते हैं कि मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन कहां पर आता है, किस टीम में आता है। लेकिन ठहरिए, तो अभी इसमें एक और अपडेट भी है। हर टीम को यह भी कहा गया है कि एक डायरेक्ट साइनिंग भी कर सकते हैं आप। एक प्लेयर आपने जिस मर्जी प्राइस पे उठाना है जाके उठा लें, करोड़ का उठाना है, 2 का 5 का, जितने करोड़ का उठाना है उठा लें, डायरेक्ट साइन करके ले आए, उसको ऑक्शन में नहीं लेकर आएंगे, उसकी बोली नहीं लगेगी, चाहे जितनी की मर्जी आपने, और वो फॉरेन प्लेयर है। अब चेक कर लें कि 8 टीमों के पास ये वाली सहूलत है, तो मतलब 8 सुपरस्टार तो आएंगे ना पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपना जादू दिखाने के लिए। जब 8 सुपरस्टार्स आएंगे जिनको मुंह मांगी कीमत भी दी जाएगी फ्रेंचाइज की जानिब से, तो अब पैसा भी आएगा, पैसा लगेगा भी, और सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो प्लेयर्स को होने वाला है कि भैया वारे न्यारे हो जाने हैं। जैसे कोई प्लेयर 10 करोड़ का होता है तो वो 25 करोड़ पर बैठा होता है, ऐसा ही पीएसएल के अंदर भी होने वाला है। जब 2 ग्रुप जुड़ जाएंगे ना, कि एक कहेगा 12 लाख, दूसरा कहेगा 16 लाख, तीसरा कहेगा 20 लाख, तो कहानियां थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं। तो अब $1.6 मिलियन है हर टीम के पास, टोटल है $12.8 मिलियन जो कि मिलना है सिर्फ प्लेयर्स को। तो वाकई में ही पीएसएल का एक नया दौर शुरू हो गया है और इस दौर के अंदर एक नई दौड़ होगी। क्या कहते हैं आप लोग?